अब हम लोग यहां पर बात करते हैं लैटरल स्टेबिलिटी की। तो लैटरल स्टेबिलिटी अभी हमने बताया था कि जो हमें लैटरल फोर्स जैसे स्ट्रक्चर खड़ा है, ये राइज अप है, ठीक है, ये जो लैटरल डायरेक्शन में आएंगे ये अपन को अनस्टेबल करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका लेंथ, इसके क्रॉस सेक्शन का रेशियो आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें लैटरल स्टेबिलिटी के बारे में, तो अगर हम लोग बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में, तो जो हमारा लेंथ ऑफ बीम है should not be exceed 60 टाइम्स ऑफ बी और 250 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। और इन दोनों में से जो लेसर होता है, कम होता है, वही हम लोग क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड के केस में भी है और कंटिन्यूअस बीम के केस में भी है। कैसा बीम? सिंपली सपोर्टेड ऑब्लिक कंटिन्यूअस बीम। अब कंटिन्यूअस बीम क्या होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही ब्रॉडली लेवल पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। तो ये आपका 60 बी 250 बी स्क्वायर बाई डी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा अगर हम लोग बात करें कैंटिलीवर बीम के बारे में, कैंटिलीवर बीम के बारे में, तो कैंटिलीवर बीम के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ये एल इफेक्टिव होता है शुड नॉट बी एक्सीड 25 टाइम्स ऑफ बी और 100 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, व्हिच एवर इज लेस। जो दोनों में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बी क्या है, तो ये आप देख लो, ये आपका बी है, यहां पर आपकी स्टील भी होगी, तो ये आपका क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर लैटरल स्टेबिलिटी सिंपली सपोर्टेड बीम या कंटिन्यूअस बीम 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी व्हिच एवर इज लेस, ठीक है। अगर कैंटिलीवर के बारे में बात करें तो 25 बी 100 बी स्क्वायर बाई डी, ठीक है, व्हिच एवर इज लेस, ठीक है। एल इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम है और इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम क्या होता है वो आपने डिस्कस कर रखा है, ठीक है।